Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Shumaila Manzoor from Ikra Schools and Colleges, सादिकाबाद. Students, आज हम अपना lecture number 4 start करेंगे and today we will cover the following topics in our lecture. What are unfair labor practices by employers and employees? Unfair labor practices by employers. इसके फर्स्ट पार्ट के अंदर हम अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस जो हैं एम्प्लॉयर्स की तरफ से जो कि सेक्शन 15 के मुताबिक हैं उनको डिस्कस करने जा रहे हैं। कुछ ऐसे एक्ट्स हैं जो कि एक एम्प्लॉयर या किसी जॉब के अंदर कोई या इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर कोई एम्प्लॉयर जो है वो ऐसी नाइंसाफ़ी जो है वो वर्कमैन के साथ करते हैं, ऐसी प्रैक्टिसेस के ऊपर बात हो रही है। नंबर 1 इसके अंदर हमारा पॉइंट है रेस्ट्रिक्शन टू ज्वाइन द ट्रेड यूनियन। अब कुछ पाबंदी लगाई जाती है एम्प्लॉयर्स की तरफ से कि ट्रेड यूनियन को एम्प्लॉई या वर्कर जो है वो ज्वाइन ना करे। उसके ऊपर कुछ ऐसी कंडीशन इम्पोज कर दी जाती हैं वर्कर्स के ऊपर कि वो ट्रेड यूनियन को अगर ज्वाइन करेंगे और उसकी वजह से एम्प्लॉयर जो है वो उनको आउट ऑफ जॉब कर देगा, उसके ऊपर पाबंदी लगाएगा, तो ये एक एम्प्लॉयर की अनफेयर लेबर प्रैक्टिस है। हालांकि जो वर्कर्स हैं उनको एम्प्लॉयज़ को अलाउ किया गया है 1969 के ऑर्डिनेंस के तहत कि वो ट्रेड यूनियन को ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है पॉइंट नंबर 2 रिफ्यूज़ल फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट। ये पॉइंट भी अनफेयर लेबर प्रैक्टिस है एम्प्लॉयर की तरफ से। इसके अंदर भी रिफ्यूज़ किया गया है एम्प्लॉयमेंट से सिर्फ ऑन द बिहाफ ऑफ द ज्वाइनिंग ऑफ ट्रेड यूनियन। अगर कोई एम्प्लॉय ट्रेड यूनियन को ज्वाइन करता है तो उसे आउट ऑफ एम्प्लॉयमेंट कर दिया जाएगा कि उसको रिफ्यूज़ कर दिया जाएगा कि सिर्फ इस बिहाफ के ऊपर, इस ग्राउंड के ऊपर कि वो किसी भी ट्रेड यूनियन के अंदर ऑफिसर है या उसका मेंबर है। तो एम्प्लॉयर की तरफ से एक अनफेयर लेबर प्रैक्टिस है कि उसको रिफ्यूज़ कर देना एम्प्लॉयमेंट से। पॉइंट नंबर 3 है रेस्ट्रिक्शन ऑन प्रमोशन। अब हम बात कर रहे थे कि एम्प्लॉयर्स जो हैं वो किस तरह अनफेयर लेबर प्रैक्टिस करते हैं और रेस्ट्रिक्शन लगाते हैं उनकी प्रमोशन के ऊपर एम्प्लॉयज़ की, और ग्राउंड्स फिर वही हैं कि उन्होंने ट्रेड यूनियन ज्वाइन की हुई है। कोई भी रेस्ट्रिक्शन जो है एम्प्लॉय की प्रमोशन के ऊपर और रीज़न सिर्फ ये हो कि वो किसी भी ट्रेड यूनियन के अंदर मेंबर या ऑफिसर है, ये भी एक अनफेयर लेबर प्रैक्टिस है एम्प्लॉयर की तरफ से। पॉइंट नंबर 4 है डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट एम्प्लॉयज़। डिस्क्रिमिनेशन का मीन होता है कि फ़र्क करना एम्प्लॉयज़ के दरमियान में, यानी इट मीन्स जो ट्रेड यूनियन का मेंबर है और जो नेक्स्ट ट्रेड यूनियन का मेंबर नहीं है, कोई भी फ़र्क जो है वो आप डालें एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई जो हैं वर्किंग कंडीशंस की बुनियाद पर कि वो मेंबर है ट्रेड यूनियन का, ये भी एक एम्प्लॉयर की अनफेयर लेबर प्रैक्टिस है। पॉइंट नंबर 5 है डिसमिसल ड्यू टू द पार्टिसिपेशन इन ट्रेड यूनियन। अगर कोई भी वर्कमैन है उसको डिसमिस किया जाए जॉब से, उसको हटा दिया जाए या उसको थ्रेटन किया जाए कि उसकी एम्प्लॉयमेंट जो है वो ख़त्म कर दी जाएगी एम्प्लॉयर की तरफ से सिर्फ इस बिहाफ के ऊपर कि उसने पार्टिसिपेट किया हुआ है ट्रेड यूनियन की एक्टिविटीज़ के अंदर, ये भी एक एम्प्लॉयर की तरफ से अनफेयर लेबर प्रैक्टिस है। पॉइंट नंबर 7 है इंड्यूसमेंट बाय ऑफ़र, यानी ऑफ़र के ज़रिए से उसको इंड्यूस करना, उसको माइल करना किसी भी ट्रेड यूनियन के ऑफिसर को। ट्रेड यूनियन के ऑफिसर को कंपेल किया जाए किसी ऑफ़र के ज़रिए से कि एम्प्लॉयर जो है वो उसके बात को एम्प्लॉय जो है वो सेटल कर ले, और ये भी एक एम्प्लॉयर की तरफ से अनफेयर लेबर प्रैक्टिस होगी कि किसी भी एम्प्लॉय को, किसी भी ट्रेड यूनियन के ऑफिसर को किसी भी ऑफ़र के ज़रिए से कंपेल करना। और टू अप्लाई क्वेश्चन करके भी, किस तरह अप्लाई करेगा क्वेश्चन, उस पर जबरन उससे वो सेटलमेंट करवाएगा एम्प्लॉयर, तो ये भी एक अनफेयर लेबर प्रैक्टिस है कि किस तरह क्वेश्चन जो है वो एक ऑफिसर को अपनी बात मनवाने के लिए एक एम्प्लॉयर जो है ट्रेड यूनियन के अंदर इस्तेमाल कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है इंटरफेरेंस इन इलेक्शंस। अब एम्प्लॉयर जो है
ये भी अनफेयर लेबर प्रैक्टिस है एम्प्लॉयर की तरफ से। और कोई भी इंटरफेरेंस जो है वो एम्प्लॉयर करता है ट्रेड यूनियंस के अंदर चल के इलेक्शंस की सूरत में, ये भी एक अनफेयर लेबर प्रैक्टिस है। या फिर वो किसी कलेक्टिव बार्गेनिंग एजेंट के थ्रू इंटरफेरेंस करवा रहा है इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट की सूरत में, या कंडीशंस ऑफ वर्किंग के ऊपर किसी बार्गेनिंग एजेंट को आगे रखता है कि वो वर्कर्स के साथ जाकर इलेक्शंस के ऊपर बात करें कि अगर वो हमारी मर्ज़ी के मुताबिक काम करेंगे और हमें जो है वो आगे हमारे जो ये एम्प्लॉयर के जो व्यूज़ हैं उनको आगे लेकर चलेंगे, तो ये भी एक अनफेयर लेबर प्रैक्टिस है। नेक्स्ट पॉइंट के अंदर रिक्रूटमेंट ड्यूरिंग स्ट्राइक। स्ट्राइक के ऊपर जो है वो रिक्रूटमेंट जो है यानी दोबारा से भर्ती कर देना, दोबारा से भर्ती करने के अंदर यही है कि रिक्रूटमेंट करवाई जा रही है फिर से दोबारा से। ये अगर लॉकडाउन स्टार्ट हो चुका है और लॉकडाउन के अंदर वर्कमैन जो हैं उनको निकाल दिया गया है और दोबारा से भर्तियां की जा रही हैं, ये इलीगल तो नहीं है लेकिन अनफेयर लेबर प्रैक्टिस है। इसको इलीगल क्यों नहीं कहा जा रहा? क्योंकि इलीगल होने का मतलब यही है कि ये गैर कानूनी है। ये गैर कानूनी नहीं है क्योंकि एक मशीनरी की वर्किंग पोजीशन को जारी रखने या मेंटेन रखने के लिए न्यू रिक्रूटमेंट या नई भर्तियां जो हैं वो बहुत ज़रूरी होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट के अंदर क्लोज डाउन ऑफ एस्टेब्लिशमेंट है, यानी आप मुकम्मल तौर पर अपने इदारे को बंद कर दें। हालांकि ये ऑर्डर, स्टैंडिंग ऑर्डर जो है वो 11(8) के अंदर इससे तज़ाद या इसके ख़िलाफ़ जो है ये शो किया गया है कि ये ठीक नहीं है। ये कमर्शियल एम्प्लॉयमेंट ऑर्डिनेंस 1968 जो कि पाकिस्तान का ऑर्डिनेंस है, तो ये है तो गलत कि मुकम्मल तौर पर कंप्लीट क्लोज डाउन कर देना किसी भी इस्टेब्लिशमेंट का, ये अनफेयर लेबर प्रैक्टिस है एम्प्लॉयर की तरफ से। नेक्स्ट, इलीगल लॉकआउट भी जो है वो भी एम्प्लॉयर की अनफेयर लेबर प्रैक्टिस में शामिल है कि जो लीगली जो है लॉकआउट करना तो एक रीज़नेबल बात है, लेकिन इलीगल आप लॉकआउट करके अमले को जो है वो आउट ऑफ जॉब कर दें, दैट इज़ नॉट फेयर। अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस बाय वर्कमैन। स्टूडेंट्स, प्रीवियस जो क्वेश्चन था या प्रीवियस जो टॉपिक था उसके अंदर हमने अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस जो है वो एम्प्लॉयर की डिस्कस की थी। अब हम एम्प्लॉयज़ जो है उनकी अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस डिस्कस कर रहे हैं अंडर सेक्शन 16 के मुताबिक। सेक्शन 16 में वर्कमैन की जो अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस शो हो रही हैं हमारे पास, वो है परसुएशन ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स, यानी परसू करना, उनको आमादा करना वर्किंग आवर्स के दौरान कि वो ट्रेड यूनियन को ज्वाइन करें। किसी भी वर्कमैन को ये कहना, ये भी एक अनफेयर लेबर प्रैक्टिस है एम्प्लॉयर के लिए। नेक्स्ट हमारे पास है वर्कमैन इंटीमिडेट्स, यानी वर्कमैन जो है वो डर या खौफ पैदा करे और परसू करे, आमादा करे किसी भी वर्कर को कि वो जो है हमारे पास ट्रेड यूनियन का ऑफिसर या मेंबर हो सकता है, उसको डर या खौफ बिठाया जाए उसके जहन में कि ये भी अनफेयर लेबर प्रैक्टिस है एम्प्लॉई की तरफ से, वर्कमैन की तरफ से। तो जो वर्कमैन है नेक्स्ट जो है वो परसुएशन बाय एन ऑफ़र करे कि हम तुम्हें जो है वो परसू कर रहे हैं कि हमें तुम ये पेशकश या इस मुफाद की तरफ जो है तुम्हें लेकर आ रहे हैं। तो अगर किसी शख्स को हम कोई पाबंदी करते हैं, उसको रेस्ट्रेंट करते हैं, उसको मना करते हैं या कायल कर लेते हैं कि वो इंड्यूस्ड करते हैं, यानी इंड्यूस्ड करना का मतलब कायल करना और रेस्ट्रेंट का मतलब है उसको मना करना। दोनों सूरतें यहाँ पर डिस्कस हो रही हैं। किसी भी मेंबर को अगर हम ये दोनों सूरतें इख्तियार करते हैं कि वो मेंबर या ऑफिसर हो जाए ट्रेड यूनियन का और उसके साथ साथ हम किसी एडवांटेज के लिए जो है वो उसको कहते हैं, तो ये भी पेशकश जो है, ये भी ऑफ़र जो है, ये भी अनफेयर लेबर प्रैक्टिस है। नेक्स्ट पॉइंट है इंटिमिडेशन टू एम्प्लॉयर, यानी एम्प्लॉयर को धमकी देना। स्टूडेंट्स, हम समझ रहे हैं कि शायद एम्प्लॉयर्स ही एम्प्लॉयज़ को इंटिमिडेट कर सकते हैं। यहाँ पर जो अनफेयर लेबर प्रैक्टिस वर्कमैन की तरफ से है, वर्कमैन भी या एम्प्लॉयज़ भी जो एम्प्लॉयर को धमकियाँ दे सकते हैं, इंटिमिडेट कर सकते हैं। जैसे कह सकते हैं कि उनके कोई मुतालबात माने जाएं तो एम्प्लॉयर जो है वो उनकी कोई डिमांड एक्सेप्ट करे, अदरवाइज़ वो उनको कोई फ़िज़िकल इंजर कर सकते हैं या उनका कोई टेलीफोन कनेक्शन जो है उसको डिस्कनेक्ट कर सकते हैं।
पानी या बिजली की फैसिलिटीज़ जो हैं उनको डिस्कनेक्ट कर सकते हैं, तो ये भी वर्कमैन की तरफ से एक अनफेयर लेबर प्रैक्टिस है। नेक्स्ट है हमारा इलीगल स्ट्राइक। इलीगल स्ट्राइक जो है इसके अंदर भी हम ये बात कर सकते हैं कि अगर कोई भी शख्स जो है वो कमेंस करता है या किसी दूसरे अमले के अंदर मौजूद शख्स को कमेंस करने के लिए कह सकता है कि स्ट्राइक कमेंस करे, या हम तुम्हें कोई एडवांटेज देते हैं, मसलन तुम्हें मनी प्रोवाइड करते हैं या ऐसी कोई मॉनेटरी सपोर्ट करते हैं, तो ये भी एक इलीगल स्ट्राइक है। और ये सारी जो हैं वो एम्प्लॉइज़ की तरफ से इलीगल प्रैक्टिसेस हैं, और ये जो कि बिल्कुल लॉ के अंदर अकॉर्डिंग टू सेक्शन 16 के अंदर अलाउ नहीं है। अब हमारा जो लेक्चर है एंड होता है स्टूडेंट्स, और अगर आपने कोई क्वेरी अराइज करनी हो तो आप व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर जो है वो बात कर सकते हैं। थैंक यू। स्टे होम, स्टे सेफ। अल्लाह हाफिज़।